हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, रिलेटिंग टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और वो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। वो प्रॉफिट जो अभी तक पार्टनर्स के बीच में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम लोग अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है या बिजनेस में कोई भी चेंज आता है उस समय हमको इन रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, दो तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। पहला ट्रीटमेंट है बेटा when reserves and accumulated profits are transferred to capital account। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है या करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। दूसरा, व्हेन रिजर्व्स एंड accumulated profits are not transferred to capital account। यहां नॉट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। वी फॉलो दिस कॉन्सेप्ट, अपने मन से ये वाला ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। अब बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है ऑन द लायबिलिटी साइड। इट शोज प्रॉफिट बैलेंस। ये प्रॉफिट का वो पार्ट है, पीएल का वो अमाउंट है जो अभी तक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसलिए तो बैलेंस शीट में दिख रहा है। नेक्स्ट आइटम हो सकता है रिजर्व या जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आइटम हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये बेटा वर्कमैन को यानी कि जो स्टाफ है हमारे बिजनेस के, अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है उनके साथ इमरजेंसी सिचुएशन में तो बिजनेस को कंपनसेशन देना पड़ सकता है, तो उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट कर लिया जाता है एंड दैट रिजर्व इज नोन एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों किया जाए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व है बिजनेस का तो क्यों बांटी जाती है पार्टनर्स के बीच में। इसलिए बांट दिया जाता है ताकि फ्यूचर में जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसको घाटा ना हो और जो पार्टनर गेन किया है उसको अननेसेसरी बेनिफिट ना मिल जाए। मान लीजिए, सपोज कीजिए दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। एक एग्जांपल लीजिए, फिर हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाएंगे। अभी दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। न्यू रेशियो आ गया, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है ना। अब यही से दिख रहा है कि ए और बी है, ए गेन करेगा और बी सेक्रीफाइस करेगा। ओल्ड रेशियो क्या था 1/2:1/2। नया रेशियो हो गया 3/5:2/5। अब एसआर अगर निकालते हैं ए का, एसआर का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इजंट इट। ए का एसआर निकालिए 1/2 minus 3/5, LCM will be 10। 5 minus 6 यानी कि पहले उसको 5 मिलता था, उसको 6 मिलेगा, तो दिस पार्टनर हैज
गेन्ड, है ना। और बी को पहले 1/2 मिलता था, अब 2/5 मिलेगा। ऑब्वियस दो पार्टनर है तो ये गेन क्या है, तो ये दूसरा वाला सेक्रीफाइस कर जाएगा। 5 - 4, पहले उसको 5 पार्ट मिलता था, 4 पार्ट से मिलेंगे, तो ही हैज सेक्रीफाइस्ड 1/10। बिजनेस का टोटल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स सपोज कीजिए 1 लाख रुपया था। अगर अभी इसी वक्त जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इसको बांट देंगे तो ये हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, 1:1 के रेशियो में। तो ए और बी के बीच में बांटेंगे तो ए विल गेट 50,000 एंड बी विल ऑल्सो गेट 50,000, इजंट इट? आधा आधा दोनों में बंट गया बराबर। अगर आज के डेट में यानी जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन इसको नहीं बांटे और फ्यूचर में बांटे तो वो किस रेशियो में बटेगा? 3:2 के रेशियो में। इस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जा रहा है आपका 3:2, तो ए को मिलेगा 60,000, ये 1 लाख रुपया अगर फ्यूचर में बटा तो, और बी को मिलेगा 40,000। अब यहां दिख रहा है ना, ये क्या किया पार्टनर, गेन कर गया 10,000 से, और इसको लॉस हो गया 10,000 का। तो इस तरह का कोई भेदभाव ना हो फ्यूचर में, किसी को घाटा ना हो किसी पार्टनर को, इसलिए डिसाइड किया जाता है, ये नियम बनाया गया है कि जिस समय बिजनेस में कोई भी चेंज होगा उस समय जितना भी रिजर्व्स है और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे, ताकि फ्यूचर में किसी का कोई घाटा या अननेसेसरी बेनिफिट नहीं। अंडरस्टूड ना? अब पहले ये वाला हम सिचुएशन देखेंगे कि इसमें क्या जर्नल एंट्री पास किया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब ही है जर्नल एंट्री। एंड देन उस टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोग इस टॉपिक पे स्विच ओवर करेंगे। पहले इसको होल्ड पे रख देते हैं, अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी बाद में लेटर इस टॉपिक को पढ़ेंगे एंड इसका क्या जर्नल एंट्री होगा वो हम लोग अभी समझेंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो भी प्रॉफिट्स या रिजर्व्स दिखेगा उसको बांट दीजिए पार्टनर्स के बीच में, और ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट इज रिलेटेड टू ओल्ड बैलेंस शीट, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड बैलेंस शीट ओल्ड रेशियो। अंडरस्टूड ना? तो अगर रिजर्व है या जनरल रिजर्व है तो उसको डेबिट कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है तो वो हमेशा प्रॉफिट होता है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस अगर दिया है तो इट इंडिकेट्स प्रॉफिट, इसको भी डेबिट कर देंगे। बिजनेस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन फ्यूचर के लिए सेव करके रखती है और उसको ट्रांसफर कर देती है टू जनरल रिजर्व। अब इसको हम डेबिट कर दिया और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, इट शोज क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट, उसको भी यहां पे हमको बांटना है। नेक्स्ट आइटम हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, इसको भी डेबिट कर देंगे और पूरे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। इसमें बैलेंस शीट फिगर माइनस एक्चुअल लायबिलिटी, अब इसका क्या मतलब है मैम?
सपोज कीजिए बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शो हो रहा है 50,000 और एडजस्टमेंट में दिया है कि लायबिलिटी हमको बन रही है पेमेंट करने के लिए टुवर्ड्स द वर्कमैन 20,000। तो 20,000 तो हमको वर्कमैन को देना है, वर्कर्स को देना है। एक्स्ट्रा पैसा कितना मेरे पास बचा, सरप्लस कितना बचा, 30,000। वही सरप्लस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 20,000 तो मेरे पास रहेगा नहीं, या है भी तो उसको हम किस पर्पस के लिए रखेंगे, कंपनसेशन हमको देना है, तो हम उसको बांट नहीं सकते। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आइटम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट है तो उसको कंसिडर करते हुए बैलेंस शीट फिगर माइनस एक्चुअल लॉस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। बिजनेस किसी कंपनी का शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज की है या शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट की है, तो दे आर हाईली रिस्की। इन्वेस्टमेंट किए हैं तो चांसेस है कि शेयर्स का वैल्यू या तो बढ़ जाए या घट जाए। बढ़ गया तो बिजनेस को फायदा होगा, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अगर उन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया मार्केट में तो घाटा है ना बिजनेस के लिए। उस तरह के लॉस को कंपनसेट करने के लिए बिजनेस एक रिजर्व अपने पास मेंटेन करती है और उस रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। कि अगर लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट से तो एक बार में बिजनेस को धक्का ना लगे, शॉक ना मिले, रिजर्व है उसको वहां से एडजस्ट किया जा सकता है। तो जितना एडजस्ट हुआ वेल एंड गुड, जो सरप्लस बचा एक्स्ट्रा एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर ना? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज कीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 1 लाख रुपया है और इन्वेस्टमेंट से घाटा हुआ है 40,000। तो 1 लाख में से 40,000 तो एडजस्ट कर लिए हम लॉस को। जो बाकी 60,000 बचा दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी हम लिख दे रहे हैं। और हमेशा बेटा याद रखिएगा इसको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ओल्ड रेशियो में, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ओल्ड बैलेंस शीट, मतलब बिफोर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नरेशन, accumulated profits and reserves credited, डिस्ट्रीब्यूटर भी लिख सकते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो वो आइटम है जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो हो रहा था। क्वेश्चन में नहीं वही बोलेगा, और ये रिजर्व्स वगैरह दिख रहा है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, आपको अपने मन से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन में नहीं बोला था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो हमने नहीं किया, नॉट डन। जैसे ही दिखेगा यहां अलार्म बज जाना चाहिए कि इसको बांट करके खत्म कर दो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ आइटम एसेट साइड शो हो रहा है तो बेटा ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड शो हो रहा है यानी कि डेबिट बैलेंस है, इट मींस इट इज अ लॉस। तो पार्टनर्स अगर प्रॉफिट आपस में बांट रहे हैं तो लॉस भी तो वही बांटेंगे आपस में, ठीक है। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री, दिस वाज द फर्स्ट जर्नल एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री, यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट in old ratio to
profit and loss account. This is debit balance. This was credit balance. Credit balance means profit और debit balance means loss. एक आइटम और जो अभी हम राइट ऑफ करेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा, वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अकाउंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. एग्जाम्पल, as with advertisement suspense account. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? वो पास का खर्च या लॉसेज जिसको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया है. तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हैवी खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट पे और सारा अमाउंट एक ही साल में पीएल में ट्रांसफर ना करके थोड़ा थोड़ा कर करके ट्रांसफर किया जाता है. तो जो पोर्शन अभी तक पीएल में ट्रांसफर करके राइट ऑफ नहीं किया गया है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब राइट ऑफ कर दिया जाएगा. ओके, तो यहाँ पे इनको क्रेडिट कर दिए, खत्म हो गया. अबव लॉसेस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये सारा आइटम क्रेडिट बैलेंस था. लायबिलिटी साइड जितना आइटम रहता है दे आर क्रेडिट बैलेंस, इसको डेबिट कर दिया, अकाउंट्स क्लोज्ड, और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिए. इस केस में ये आइटम्स डेबिट बैलेंस होता है जो एसेट साइड शो होता है, इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया गया, और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं. को डेबिट कर दिया. बस यही दो जर्नल एंट्री आपको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व से रिलेटेड पास करना होगा. अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं. अभी बेटा एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Let's start with the question. X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. From 1st April 2024, they decided to share the profits equally. 3 पार्टनर्स हैं X, Y, Z. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका था 4:3:2 का. 1 अप्रैल 2024 से उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ऑन दैट डेट देयर बुक शोड द फॉलोइंग आइटम्स. बुक्स में क्या क्या दिख रहा है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीआर मतलब क्रेडिट बैलेंस, इट इंडिकेट्स प्रॉफिट. जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट. तो फटाफट हम लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करके जर्नल एंट्री पास कर देंगे. आप भी अपने कॉपी में या नोटबुक में फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए. डेट इज 2024 1st April. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आइटम आर क्रेडिट बैलेंसेस, तो इनको डेबिट कर देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट,
कॉस्ट अकाउंट में 1,20,000, जनरल रिजर्व 45,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट and 2z कैपिटल अकाउंट। इन तीनों का टोटल करके एक्स वाई जेड के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 4-3-2 के रेशियो में। टोटल करिए 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000, टोटल आ रहा है 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4-3-7 प्लस 2, 9 डिनोमिनेटर है आपका, 9 से डिवाइड कर दीजिए, इनटू पहला का शेयर है 4, तो 1,00,000। दूसरा में 75,000 और तीसरा में 50,000। Undistributed profits and reserves credited to partners capital account in old ratio, ठीक है। लास्ट आइटम है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और ये डेबिट बैलेंस है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। चलिए फटाफट कीजिए। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's capital account debit, to advertisement suspense account। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में क्रेडिट हो रहा है 90,000 और इसको भी बांटना है 4-3-2 के रेशियो में, यानी कि 40,000, 30,000 और 20,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। बस 2 ही जर्नल एंट्री यहाँ हमको पास करना है। होप आज का टॉपिक और न्यूमेरिकल दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।